भक्त भोले की कहानी। घगरापुर गांव में भोला नाम का आदमी रहता था। अपने नाम के तरह वह भोला था। ना तो वह चालाकी करता था और ना किसी की चालाकी समझ पाता था। एक काम को वह बहुत साधारण तरीके से करता था। भोले भगवान को मानने वाला था। वह जंगल में लकड़ियां काटकर गुजर बसर किया करता था, लेकिन वह गरीब बहुत था और वह झोपड़ी में अकेले रहता था। वह सप्ताह में एक बार मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत दीपक अथवा अगरबत्ती जल रहा है। इसके कारण हर तरफ धुआं धुआं हो गया था। उसे देख भोला भक्त सोचने लगा कि भगवान यहाँ तो बहुत गर्मी है, प्रभु आप की आंखों जल रही होगी, सांस घुट रही होगी। आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अगर प्राप्त धन मिल जाए तो उससे हमें दोनों का खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलापन और साफ हृदय को देखकर भोले बाबा उसके सामने प्रकट हो गए। प्रभु बोले, ठीक, तुम जाकर भोजन बनाओ, जब बन जाए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद वह खुशी खुशी घर गया। फिर भोले भक्त ने खुश होकर भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन तैयार हो गई, उसी वक्त वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर गया था, उसे रास्ते में एक बालक मिला। वह बोला, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। फिर क्या था, भोले भक्त को उस पे दया आ गया और वह उसे अपने साथ घर ले आया और प्रेम से उसने उसको भोजन करवाया। भोजन कराने के बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया बोली, बेटे, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, कुछ नहीं खाया। खाने के लिए कुछ मिल जाता तो तुम्हारा भला हो जाएगा बच्चे। भोले भगत फिर उसे अपने साथ घर ले आया और उसे भोजन करवाया और बुढ़िया ने उसे आशीर्वाद दिया। अब भोले का घर का सारा राशन खत्म हो गया तो वह लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही अपना सारा बात लाला को बताया तो वह उस पर हंसने लगा। लाला बोला कि भगवान कभी कैसे किसी के घर खाना खाने आते हैं। भोले भक्त को बहुत मजाक उड़ाने के बाद उसने कुछ काम अपने दुकान पे करवाया और उसके बदले उसको राशन दे दिया। राशन लेने के बाद भोले भक्त ने खाना की तैयारी में लग गया। जैसे ही खाना तैयार हो गया, वह फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर एक बूढ़ा आदमी भूखा बैठा था। फिर वह तीसरा बार उसको घर ले आया और उसको बहुत प्रेम से भोजन खिलाया। कुछ राशन शेष बचा था। वह फिर चला भगवान को बुलाने और आखिर मंदिर और भगवान को न्योता दिया और बोला, भगवान चलो, घर पे खाना तैयार है, चलो मेरे साथ प्रभु। उसे देख प्रभु बोले कि भोला, मैं तो 3 बार भोजन खा चुका हूँ। भोले भक्त बोला कि हे भगवान, आपको तो मैं खाना खिलाया नहीं, मैं तो मंदिर अब आया हूँ। भगवान बोले कि जो एक बच्चा, बूढ़ी माता और बूढ़ा व्यक्ति को जो तुमने खाना खिलाया वह असल में मुझे तो खिलाया है और मेरा पेट भर गया। भगवान ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह भोले भक्त समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले कि मैं एक शर्त पे खाना खाऊंगा। भोले भक्त बोला, प्रभु कौन सी शर्त? भगवान बोले, तुम्हें मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। तो फिर भोले भक्त और प्रभु एक ही थाली में खाना खाने लगे। जैसे ही प्रभु खाना खाकर गए ही थे, भोला का दिन बदल गया। वह धन्य धान से भरपूर हो गया। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। प्रभु की असीम कृपा बरसने लगा। यह सब देखकर लाला, जो उस पे हंस रहा था, वह यह सब देखकर हैरान हो गया और लाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि प्रभु मेरे घर आइए और खाना पाइए प्रभु। भगवान बोले कि तुम घर जाकर खाने का प्रबंध करो, जब बन जाए तो मुझे बुला लेना। लाला हंसते हंसते घर गया। अपने नौकर से बोला कि तैयारी करो और 36 प्रकार के भोजन बनाओ। और उसके मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया था। मैंने तो भोले से अच्छे पकवान बनाए, भगवान मुझ पर ज्यादा प्रसन्न होंगे। यह मन में सोचकर घर से भगवान को बुलाने के लिए चला। रास्ते में वही बच्चा, बुढ़िया औरत और बूढ़ा आदमी मिला। उन सभी ने लाला से खाना मांगा और बोला कि हम बहुत भूखे हैं। लाला ने अभिमान के चक्कर में सबको ठुकरा दिया। आखिर मंदिर जा पहुंचा, भगवान को बुलाने लगा। लाला बोला, प्रभु चलो, खाना तैयार है। प्रभु उसे तब बोले कि पहले तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया है और खाने के लिए पूछ रहे हो। वह बच्चा, बुढ़िया औरत और बूढ़ा आदमी मैं ही तो था जिसे तुमने दुकार दिया। और भगवान शिवलिंग में समा गए। फिर क्या, वह लाला निराश हो गया।